जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स दिवाली पर कैसे रहने वाली हैं एरीज के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स दिवाली पर कैसी रहेंगी आप लोगों के लिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए दिवाली के दिन। Okay, universe, please clarify all these cards. Angel, please clarify all these cards. बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ सॉर्ड की, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। भाई इतने सारे डॉग्स यहाँ पे आ गए हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए बहुत लंबे टाइम से एफर्ट कर रहे हो सकते हैं, लेकिन इनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। जिसका रीज़न ये कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड हो सकती है, मदर फिगर हो सकती है, या फिर बड़ी एज की महिला हो सकती है, जिसकी वजह से, या फिर ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर ने, अगर आप डिवोर्सी हैं तो आपके पार्टनर ने आपके लिए काफ़ी सारे एफर्ट किए हो सकते हैं, लेकिन आप उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, आप उन एफर्ट को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जोनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिसमें तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। नंबर है आप लोगों के लिए 10 4 2 6, नहीं 10 4 2 1 18। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर पीसफुल रिजोल्यूशन को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ कप ने। आपके पार्टनर आपके साथ पीसफुल रिजोल्यूशन चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई फाइट वगैरह हो गई है। आपके पार्टनर थोड़े से रूड किस्म के हो सकते हैं, ये बहुत खड़ा बोलते हैं, बहुत मतलब स्ट्रिक्ट नेचर के हो सकते हैं। ओके, या फिर आपने किसी चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है जिस वजह से कोई फाइट वगैरह हो गई है, एंड आपके पार्टनर पीसफुल रिजोल्यूशन चाहते हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं, ये भी पॉसिबल है कि आप काफ़ी रूड हो रहे हैं, एंड आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जैसे अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, आपके बच्चे हों, आपकी फैमिली ग्रो करे, एंड सारी चीज़ें सब अच्छा ही अच्छा हो। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं एंड आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, क्वीन ऑफ सॉर्ड, जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप लोगों के बीच में कुछ अच्छा रहे, एंड आपके पार्टनर जो हैं इस लेडी से परेशान हो सकते हैं। यस, चलिए आज की ओर एंजल को क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ सॉर्ड ने। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि कोई मदर फिगर है जो इस रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं हो रहा है। कोई है जो, मतलब ये मदर या फादर कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के, जो इनके आपके साथ मैरिज करने के लिए तैयार नहीं है, जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का रिलेशनशिप कंटिन्यू हो, एंड आपके पार्टनर सबकी रजामंदी से आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, एंड इस वजह से आपके पार्टनर डिवाइन की हेल्प ले रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके पार्टनर आपके साथ बेबी चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, एंड इस वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि 1 की एनर्जी भी आई थी, हालांकि मैंने उसको इग्नोर किया था, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि कोई मजिशियन है, कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में ये जो हैप्पी फैमिली वाला ड्रीम है आप लोगों का, ये पूरा नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपकी फैमिली में या आपके पार्टनर की फैमिली खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नहीं चाहता है कि आप लोगों का यूनियन हो। ये ब्लैक मैजिक करके भी पॉसिबल है, एंड रिजेक्ट करके भी पॉसिबल है। ओके, तो आज की ओर एंजल, मतलब आपके पार्टनर डिवाइन से पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं कि कुछ भी करके इनका आपके साथ सारी चीज़ें बेटर हो जाएं। अगर बेबी चाहते हैं तो वो विश भी इनकी फुलफिल हो जाए,
एंड अगर ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं तो वो विश भी ये फुलफ़िल करना चाहते हैं। 10/4/14 यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस में भी आप इनसे डिटैच हो चुके हैं, आपके पार्टनर को पता है। मे भी आपके पार्टनर अपनी फैमिली के प्रेशर की वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, इस वजह से आप भी इनसे डिटैच हो रहे हैं। आपको भी लग रहा है कि शायद अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, या फिर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत लंबे टाइम तक, अगर इनको बेबी चाहिए तो बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया है, बहुत सारे फास्टिंग वगैरह की हैं कि इनकी ये विश फुलफिल हो जाए, लेकिन अब इनका दिल हट रहा है उन सब चीज़ों से, इनका विश्वास ख़त्म हो रहा है। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन को क्लेरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल ने। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं। जगल करने का मतलब ये है, मे बी आपके पार्टनर अलग अलग डेटीज़ के पास जा कर के पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे कभी राधे कृष्णा की पूजा कर रहे हैं, कभी शिव जी की पूजा कर रहे हैं, कभी हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। मतलब ये अलग अलग जगहों पे जा कर के मन्नतें मांग रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, या फिर आप इनको मिल जाओ, या फिर अगर आप लोग मैरिड हो तो बेबी के लिए। तो जैसे कई जगहों पे जा कर के मन्नतों के धागे बांध के आए हैं, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि कुछ नया डायरेक्शन चूज़ किया जाए। पिछली जो सारी चीज़ें हैं वो वर्क नहीं की हैं, अभी तक सिचुएशन एज इट इज़ बनी हुई है, तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि कुछ नया ट्राई करके देखा जाए। ओके, जैसे IVF वगैरह भी हो सकता है। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो जैसे कि आपके पार्टनर जो हैं किसी दूसरे तरीके से आपकी अपनी फैमिली को कन्विंस करना चाहते हैं। ओके, या फिर आपको पाने के लिए नए नए तरीके खोजते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आप दोनों ऐसा कर रहे हो सकते हैं, आप दोनों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे को पाने के लिए बहुत सारी मन्नतें सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। 4 to 6 10 16 टॉवर की एनर्जी है, वर्क नहीं किया है कुछ भी। एंड इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी वरिड हैं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन को क्लेरिफाई किया है अनकंडीशनल लव ने। मे बी आपके पार्टनर बहुत रो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। मे बी आप रो रहे हैं एंड आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करके चुप करा रहे हैं, आपको कूल कर रहे हैं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको ये फेथ दिला रहे हैं कि इनका प्यार हमेशा आपके लिए रहेगा, नो मैटर वॉट सिचुएशन, चाहे जैसी भी हो। 10/1/11 हाई प्रीस्टस। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड इंसान है, एंड इन्होंने जैसे ये खुद से प्रॉमिस कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, मे बी आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, एंड आपके इन लॉज की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब दिक्कत आने के चांसेस हैं, आप डर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। एंड आपके पार्टनर आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया है, या फिर अगर आप लोगों की फैमिलीज़ नहीं तैयार हैं एक दूसरे के लिए मैरिज के लिए, तो भी आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि इनका लव आपके लिए अनकंडीशनल है। ओके, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। हालांकि आपके अंदर ये डाउट हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के अंदर, कि ये प्यार आज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कल को ये कम भी पड़ सकता है। ये डाउट किसी के अंदर है, स्पेशली फीमेल के अंदर ये डाउट है कि आज भले ही आप कितने बड़े बड़े प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन कल को ये चीज़ें बदल भी सकती हैं। 10/1/11 जस्टिस। किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा, ये आपके पार्टनर ही हैं जो बहुत ज़्यादा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ईश्वर से कह रहे हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है। शो द वर्ल्ड द रियल यू को क्लेरिफाई किया है मून ने। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर या आपके अंदर, देखिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो दोनों के अंदर कुछ ऐसी सच्चाई है, कुछ बातें छुपाई जा रही हैं, कुछ सच्चाइयाँ बताई नहीं जा रही हैं। मे बी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है किसी चीज़ के लिए, कि आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है जिस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। कोई चाहता है कि आपकी शादी ना हो पाए, कोई चाहता है कि आपके बेबी ना हो, जिसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही हैं कि जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन आप लोगों का यूनियन होने का टाइम मतलब चांस ही नहीं बन रहा है।
18 1 19, जैसे किसी ने आपके सुख पर ग्रहण लगा दिया है, किसी ने ऐसा कुछ करवा दिया है। मे बी आपको पता है, आप अंदर से जानते हैं कि यस, आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है आपके खानदान में जो आपके खुशियों से जेलस है, जो आपके सारी चीज़ों से जेलस है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप शायद इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आप छुपा ले जाते हैं। आप या तो अपने पार्टनर को नहीं बता रहे हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि किसी सच्चाई का सामना करने से आप डर रहे हैं, जबकि रियलिटी यही है कि कुछ ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें हैं। आप फियर में हैं, आप डाउट में हैं, आप कन्फ्यूज़न इल्यूज़न में हैं, आप नहीं पता लगा पा रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों पे फेथ नहीं है। आप सोचते हैं ये सब क्या होता है, ये सब बकवास चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें घट रही हैं आपकी लाइफ में। जो चीज़ें घटित हो रही हैं उनको आप कैसे नो बोल सकते हैं? जो आंखों के सामने है कि आपके लाख कोशिशों के बाद भी आपने डॉक्टर्स को दिखाया है, आपने सारी चीज़ें की हैं, या फिर अगर आप लोग लवर्स हैं तो भी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो का ज़ीरो ही आ रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अगर आप दोनों फिजिकली फिट भी हैं, सारी चीज़ें ओके आ रही हैं, सारा चेकअप हो चुका है, सब कुछ फिट एंड फाइन है, तभी भी अगर कुछ गड़बड़ है तो वो क्या है? 18 4 22 4 की एनर्जी है, राहु की एनर्जी है। राहु का मतलब तो ये है कि जैसे एम्प्रो की एनर्जी, कोई है जो एम्प्रर, कोई चाहता है कि आपके वंश वृद्धि ना हो, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। कोई एम्प्रर, कोई डैडी फिगर हो सकता है। कोई चाहता नहीं है कि आप डैडी बने, कोई चाहता नहीं है कि आपकी शादी हो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये भी पॉसिबल है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ सॉर्ड ने। तो भाई यहाँ पर आपकी अग्नि परीक्षा ली जा रही है, इसको क्लेरिफाई किंग ऑफ सॉर्ड। मे भी आप इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि ईश्वर ही होते हैं, ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता है, लेकिन कोई ऐसा है जो आपको प्रूफ कराने पे लगा हुआ है कि ये सब कुछ तो होता ही है, क्योंकि आपके कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है, मतलब आपके पेशेंस का टेस्ट लिया जा रहा है, आप ईश्वर के लिए कितना डेडिकेटेड हैं इस चीज़ का टेस्ट लिया जा रहा है। कोई मतलब कह रहा है कि अच्छा ठीक है, बहुत ज़्यादा ईश्वर पे विश्वास है तो आप करवा के दिखा लो, एंड अब आप परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। 18 1 19 एंड यहाँ पे 2 21, कोई टेबल टर्न कर रहा है, कोई आपके विश्वास को ठेस पहुँचा रहा है, कोई चाहता है कि आप इन चीज़ों पर विश्वास करना शुरू करें। तो ये कोई लेडी हो सकती है, मैंने बताई थी कि आपकी फैमिली में, ये देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड। मे बी आपकी फैमिली आपको बोल रही है कि ऐसा कुछ है नेगेटिव, जैसे आपकी मैरिज नहीं हो रही है, बेबी नहीं हो रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि आपके ऊपर ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। एंड जैसे कोई थर्ड पार्टी है, कोई नेगेटिव इंसान है जो उल्टी सीधी चीज़ें करके आपको कन्विंस कराने के, मतलब वो जैसे कोई थर्ड पार्टी है, वो ब्लैक मैजिक की पावर आपको दिखाना चाहती है, एंड आप इस चीज़ पे अड़े हैं कि मेरे भगवान ज़्यादा पावरफुल हैं। तो ये लड़ाई आप दोनों के बीच की है, लेकिन ये इनर कॉन्फ्लिक्ट है, ना वो आपसे कुछ कह रहे हैं ना आप कुछ कह रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है। तो भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है। क्लियर, एक कार्ड ले लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, राइपनेस मैच्योरिटी का कार्ड है। भाई यहाँ पर हर्मिट है, गुरु जी की एनर्जी है, मे बी आपके गुरु जी हो सकते हैं कोई, वो आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा मैच्योरिटी से काम लीजिए। अगर कोई चीज़ आपको दिख रही है, क्योंकि ये बात नहीं होती है कि ईश्वर बड़े हैं कि ब्लैक मैजिक बड़ा है, मेन चीज़ क्या है कि ब्लैक मैजिक कौन सी चीज़ आपके अंदर कितनी गहराई तक पहुंच चुकी है। हो सकता है कि किसी ने आपको कुछ खिला पिला दिया है जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, तो उसको निकालना भी इम्पोर्टेंट है। ओके, जैसे अगर आप किसी को कोई डिजीज़ हो जाए एंड वो कहते हैं कि मैं स्पिरिचुअलिटी को लेके चलूँगा एंड मेरा ईश्वर पे बड़ा फेथ है, ईश्वर मुझे निकाल लेंगे, तो नो डाउट ईश्वर आपको निकाल लेंगे, लेकिन आपको दवा के साथ साथ इन सब चीज़ों पे भी फोकस करना पड़ेगा। ओके, मतलब स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी। ओके, जय माता दी।